वेलकम स्टूडेंट्स। कॉम्बिनेशन के कुछ क्वेश्चंस और उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम एंड मैथमेटिकल इंडक्शन के एमसीक्यूज़ में आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। आज की प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ की इस वीडियो में सिर्फ 20 एमसीक्यूज़ होंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। ये कॉम्बिनेशन एनसीआर, इसको एनसीआर भी पढ़ते हैं क्योंकि एनसीआर इसको लिख सकते हैं। एक्चुअली मैं कल भी बताया था कि एक्चुअली इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, तो इसको और किस तरह से लिख सकते हैं इन ऑप्शन में से, ठीक है। अच्छा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये डायरेक्ट फार्मूला है। क्यों इसको ओपन करें, एक्चुअली में आपको ये वाली चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। इसको ओपन करेंगे तो एक्चुअली में ये होल एज अ आर की जगह यूज़ करेंगे। एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इसकी जगह, एंड देन आर में से एन में से ये वाली चीज़ सब्ट्रैक्ट करते थे, एन माइनस माइनस प्लस आर फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अगेन सेम फार्मूला ही बन रहा है, तो ये दोनों फार्मूला सेम होते हैं। उसके बाद ये वाला आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है। मतलब ये कॉम्बिनेशन के दो बाइनोमियल्स का जो सम है उसका फार्मूला है। अगर दोनों में एन जो है वो बराबर है और उनका सम कर रहे हो, बट आर की वैल्यू एक छोटी हो, वन लेस, ठीक है। जैसे यहाँ पे आर है तो यहाँ पे आर माइनस वन हो, तो उसका आंसर आता है एन में वन ऐड कर दो और आर में से दोनों में से जो बड़ा होगा वो हम लेंगे इनमें से। तो दोनों में से बड़ा आर है या आर माइनस वन है, ऑब्वियसली आर है, क्योंकि आर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे आर में से एक और सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है, तो इसलिए प्रेफर क्या करेंगे कि आर जो है वो बड़ा है। तो इसका आंसर जो है वो ये आना चाहिए। दोनों में से आर की जगह पे जो दोनों में से बड़ी वैल्यू लिखी हुई होगी उसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे आंसर में, और एन में वन ऐड कर देंगे, ठीक है। ये फार्मूला। उसके बाद ये वाले फार्मूलाज देख लें। सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, बाइनोमियल कोएफिशिएंट जो होते हैं एन सी ज़ीरो, एन सी वन, एन सी टू, एन सी थ्री प्लस इनको कर दो अप टू एन सी एन। इन सब का जो सम होता है वो 2 की पावर n होता है, याद रख लें। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद ये वाला पॉइंट आता है, एन सी ज़ीरो प्लस एन सी टू प्लस एन सी फोर, मतलब जो एक्चुअली में इवन वाले हैं इंक्लूडिंग ज़ीरो, इन सब का जो सम होता है वो 2 की पावर n माइनस वन होता है। n क्या है, ये वाला, जितने नंबर जितनी पावर होगी एक्चुअली में, ठीक है, ये वाली। और उसके बाद ये वाला फार्मूला है, ये भी सेम है। या इवन प्लेसेस का सम, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स में ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स इन सब का सम जो है वो 2 की पावर n होता है, बट इनमें इवन प्लेसेस का सम अलग से अगर लिखें तो 2 की पावर n माइनस वन होता है, और ऑड प्लेसेस का सम वो भी 2 की पावर n माइनस वन होता है, ठीक है। उसके बाद ये भी दो फार्मूलाज हैं, आ सकते हैं, याद कर लो, अच्छी बात है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर का जो सम होता है वो n प्लस वन 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6 होता है। ये भी फार्मूला है, ये भी याद कर लो बनार तरीके से, ठीक है। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब अप टू n क्यूब, ये आपने याद रखना है, n प्लस वन अपन में 2 होल स्क्वायर। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, n स्क्वायर n प्लस वन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो इसको भी थोड़ा देखना खोल के, ठीक है। इसके बाद आ जाता है, ये भी जो है इनके बेसिक्स समझ लें बाइनोमियल थ्योरम के। बाइनोमियल थ्योरम में एक्चुअली कह रहा होता है a प्लस बी होल पावर वन, जितनी पावर होगी a प्लस बी होल पावर की, जितना पावर होगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स उस एक्सप्रेशन में एक ज़्यादा बनेंगे, पावर से एक ज़्यादा। लेट से पावर जो है यहाँ पे 1 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने बने, 2। पावर 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 3। पावर 3 है तो ये भी क्वेश्चन आ जाए कि a प्लस बी होल पावर 4, लेट से उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स बनते हैं, 4, 5, 6, 7, कितने, जितना पावर है उसमें ऐड कर दो। लेट से पावर 4 था तो ऑप्शन बी को 5 टर्म्स होंगे एक्चुअली इस एक्सप्रेशन में, ठीक है, a प्लस बी होल पावर 4 में। जैसे कि आप काउंट कर भी सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरह के ये फार्मूलाज, और ये बने कैसे हैं, ये हमारे जो कॉम्बिनेशन का बाइनोमियल का जो फार्मूला अभी पीछे पढ़ाया मैंने उसके हिसाब से बने हुए हैं। कि यहाँ से देखें सारा सेटअप, a प्लस बी होल पावर n जो होता है वो a की पावर n प्लस n इंटू ए पावर n माइनस वन इंटू बी प्लस n इंटू n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टर ऑल दैट सेटअप जो भी लिखा हुआ है ये वाला फार्मूला, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाली पर्टिकुलर जो क्वांटिटी जीरो फैक्टर है इसकी जगह लिख सकते हैं n जीरो या n सी जीरो देन n सी वन, ठीक है। और ये सारे क्या हैं एक्चुअली में, ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं, ठीक है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट है। अच्छा, फर्स्ट टर्म के लिए बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या है, एन सी ज़ीरो, सेकंड टर्म के लिए एन सी वन, ठीक है, थर्ड के लिए एन सी टू, मतलब जो टर्म है एग्जैक्टली आर की वैल्यू उससे एक कम बता रहे हैं। थर्ड टर्म आर की वैल्यू 2, सेकंड टर्म आर की वैल्यू 1, फोर्थ टर्म आर की वैल्यू 3 होगी। तो जनरली कोएफिशिएंट है, अगर आर प्लस वन टर्म बता रहे तो आर की वैल्यू एक कम लेंगे हम, लेट से फिफ्थ टर्म तो आर की वैल्यू 4 लेंगे, ठीक है, एक कम। तो जनरली एग्जैक्टली ये तो कोएफिशिएंट की बात की ना ये हमने,
लेकिन एग्जैक्टली वो टर्म होगा कितना, ए प्लस बी होल पावर एन में, अगर टी आर प्लस वन टर्म जो है हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू एक कम लेंगे मतलब एक्चुअली आर प्लस वन जो है यहाँ पे जो भी सबस्क्रिप्ट होगी उसमें से वन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ओवरऑल आर बन जाएगा। ये जैसे ये आर बन जाएगा तो बाकी सेटअप जो है आपको पता है, ये कॉम्बिनेशन में जो है इसका फॉर्मूला जो है एन सी आर हो जाएगा और उसके बाद ए की पावर एन माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, जो आर की वैल्यू होगी वो टोटल पावर में जो पहला टर्म होगा उसकी टोटल जो ओवरऑल पावर थी एन, फर्स्ट टर्म में से सब्ट्रैक्ट करेंगे आर, और बी में क्या करेंगे, सेकंड टर्म में सिंपल आर की पावर चढ़ा देंगे। ऑल राइट, तो इन पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं। एट्थ टर्म इन एक्सप्रेशन ए प्लस बी होल पावर एन विल बी व्हाट। एट्थ टर्म हमारे पास कौन सा आएगा, एक्चुअली एट्थ टर्म मतलब आर की वैल्यू जो है आपके पास में एक्चुअली में 7 होगी, तो लिख सकते हैं एन 7 ए की पावर एन माइनस 7 इंटू बी की पावर आर, आर की वैल्यू 7 थी तो ऑप्शन ए। नाइन्थ टर्म इन एक्सप्रेशन दिस विल बी व्हाट, एग्जैक्टली नाइन्थ टर्म, नॉट दैट बायनोमियल कोएफिशिएंट, या मतलब क्या एग्जैक्टली इस तरह जो इसका जो एग्जैक्ट वो टर्म बनेगा वो बना के दिखाएं, ज़्यादा बनाने की जरूरत। नाइन्थ टर्म बता रहे हैं, आर की वैल्यू हम 8 पुट करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो एन की जगह 12 है तो 12 8 ए बाई 3 होल पावर 12 माइनस 8 4 इंटू, अच्छा ये आगे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। एक्चुअली में आप इसको लिख सकते हैं ना, ये ए बाई 3 प्लस माइनस बी बाई 2, तो ये ओवरऑल सेम ही फॉर्मूला बन जाता है, बट इसमें और आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्या हो रहा है एक्चुअली, लेकिन आप यहाँ पे देख लें। ठीक है, तो बी बाई 2 होल पावर, यहाँ पे क्या पावर आनी चाहिए 8, जो आर की वैल्यू होती है सेकंड टर्म में वही पावर चढ़ा देते हैं। ठीक है, अब ये नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ओवरऑल ये टर्म जो है एक्चुअली में ये जो ए माइनस बी होल पावर एन जो होता है, इसमें इवन नंबर आठ पोजीशन पे जो भी होते हैं, आठ पोजीशन पे जो भी होते हैं वो इवन पॉजिटिव होते हैं, और जो इवन पोजीशन पे होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। कैसे, जैसे हमें पता है ए प्लस बी होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी होल क्यूब का होता है ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, जो इवन आठ प्लेसेस पे है वो पॉजिटिव है, जो इवन प्लेसेस पे देखो ये सेकंड पोजीशन पे ना, और थर्ड टर्म जो होगा वो अगेन पॉजिटिव आ जाएगा 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ऑड प्लेसेस वाले पॉजिटिव आ रहे हैं, इवन प्लेसेस वाले नेगेटिव आ रहे हैं। ठीक है, सो ये ख्याल रखना होता है। और ये इसकी जो पर्टिकुलर हमारे पास पोजीशन क्या होगी, वो होगी ऑड पोजीशन होगी। क्यों, नाइन्थ टर्म जो है वो ऑड है तो वो पॉजिटिव ही होना है, तो ये वाला टर्म हमारा इसमें आंसर होना चाहिए। बायोनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ एट्थ टर्म इन दिस एक्सप्रेशन, बायोनोमियल कोएफिशिएंट क्या होगा एट्थ टर्म के लिए आर की वैल्यू एग्जैक्टली 7 लेते हैं हम, 7 लेते हैं, तो एन की वैल्यू है 9, 7 लेंगे आर की वैल्यू, लिख सकते हैं एन सी आर के हिसाब से 9c7 इज इक्वल टू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल से कैंसिल इंटू 2 फैक्टोरियल अगेन बचेगा, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल को 2 लिख सकते हैं, 2 8 से कैंसिल हो जाएगा, इधर 4 बचेंगे, 4 टाइम्स ऑफ 9 इज 36 होता है, ऑप्शन ए। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 6, द सम ऑफ ऑल द बायनोमियल कोएफिशिएंट्स ऑफ x प्लस वाई या a प्लस बी होल पावर n कितना होगा। एक्चुअली में ये होता है 2 की पावर n होता है, ये बस याद रखना है, सम ऑफ ऑल बायनोमियल कोएफिशिएंट्स। बायनोमियल कोएफिशिएंट जो इसमें भी देख लें, इस वाले फार्मूला में ये सारे बायनोमियल कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं, यही तो हैं इनके कोएफिशिएंट्स। ठीक है, इन सब का सम जो है मैंने आपको इधर भी बताया शायद, ये 2 की पावर n होता है। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है। अभी हम यहाँ पहुँचे थे कि इसका जो ये डायरेक्ट फार्मूला है, उसके बाद क्या कहते हैं कि सम ऑफ ऑल ऑड बायनोमियल कोएफिशिएंट जो एक्चुअली में ऑड प्लेस पे आ रहे हो इन x प्लस वाई होल पावर 9, अब n की वैल्यू दे दिए, और जब ऑड या इवन प्लेसेस का सम हम निकालते हैं एक्चुअली में क्या करते हैं, जो ऑड प्लेसेस पे होते हैं उनको पॉजिटिव सम लेते हैं, जो इवन प्लेसेस में होते हैं मतलब जो ऑड प्लेसेस में होते हैं उनका पॉजिटिव में लिख देते हैं हम 2 की पावर n-1, और जो इवन प्लेसेस पे होते हैं वो होते हैं एक्चुअली -2 की पावर n-1। तो ये आर है इसलिए ये पॉजिटिव वाला यूज़ करेंगे, 2 की पावर n-1, 2 की पावर n-1, 2 की पावर 9-1 8, 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256। राइट, सम ऑफ द बायनोमियल कोएफिशिएंट्स ऑफ a माइनस बी होल पावर n इट्स इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, जो भी फार्मूला था, एक मिनट, ये a प्लस बी होल पावर n का फार्मूला था। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ में माइनस लगा दूँ, मतलब माइनस के लिए फार्मूला समझो, तो उसमें क्या होता है, पहला टर्म पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, फोर्थ नेगेटिव, इस तरह आगे चलते हैं, और लास्ट वाला अगेन। ठीक है, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव देन नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव देन फोर्थ नेगेटिव, इस तरह होते हैं इसमें।
तो यहाँ पे भी इन सब के बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का जो सम होगा वो 0 होगा। एक्चुअली में यहाँ पे हो क्या रहा है कि आप a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला देख लेना। a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। अब इसका जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, -1 यहाँ पे हो गया, और ये -3 -1 -4 हो गए, और ये प्लस का 3, ये इसका प्लस का 1, ये प्लस के 4 हो गए। तो इनके बाइनोमियल कोएफिशिएंट का जो सम है वो 0 हो गया। सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स ऑफ x माइनस वाई होल पावर n और a माइनस बी होल पावर n, जनरली जो भी आप लिखना चाहें, उनके बाइनोमियल कोएफिशिएंट का जो सम होगा वो एक्चुअली में 0 होगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। इन सब का सम बता दो, इन सब का सम बताना है। तो ये एक्चुअली में है क्या, ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम है, लेकिन n की वैल्यू जो है वो 4 है। ठीक है, n की वैल्यू 4 है, सॉरी n क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 1 2 3 4 5, n का सम जो है वो 2 की पावर 4 आना चाहिए। टोटल नंबर 5 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 5 है, n की वैल्यू 4 है, तो 2 की पावर 4 भी चढ़ा सकते हैं आप, 16 इज द आंसर। ऑलराइट, ये कौन से, ये इवन प्लेसेस वाले हैं, 0 2 4 6 8 एंड 10 अप टू 10, n की वैल्यू 10 दे दी, और इवन प्लेसेस वाले थे। तो इवन या ऑड के लिए हमने सम का क्या फार्मूला लगाया था, इवन या ऑड के लिए हमने जो सम का फार्मूला लगाया था यहाँ पे वो होता है 2 की पावर n -1। अब 2 की पावर n की वैल्यू 10 है, n -1 9, 2 की पावर 9 जो होता है वो एक्चुअली में 512 के बराबर आता है। ऑलराइट, which term of the expression x square minus 1 upon x will be independent of x? ऐसा कोई टर्म, उसका एग्जैक्टली वो कौन सा टर्म होगा, फर्स्ट टर्म होगा, सेकंड टर्म होगा, थर्ड टर्म होगा, फोर्थ टर्म होगा, फिफ्थ टर्म होगा, वो कौन सा ऐसा टर्म होगा जिसमें x होगा ही नहीं, सिंपल एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, मतलब 1/2 या 2/3, ऐसा क्या इसमें लाया करता है। तो उसके लिए फार्मूला होता है, लेट से हमारे पास x प्लस या माइनस 1/x की पावर, इधर p है और इधर पावर q है, होल पावर n है। तो उसके लिए r का जो फार्मूला होगा, किसके लिए, द टर्म विच डज नॉट कंटेन x या इंडिपेंडेंट ऑफ x, उसके लिए r का फार्मूला होता है n जो टोटल पावर है उसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करो, np डिवाइडेड बाई p प्लस q, इसका पावर प्लस इसका पावर ऐड कर दो, ये उसके लिए एक्चुअली में फार्मूला होता है। तो यहाँ पे भी कर लो ऐसा कुछ, np 2 टाइम्स ऑफ 3 = 6, और p की वैल्यू 1 है, q की वैल्यू 1 है, p की वैल्यू 2 है, q की वैल्यू 1 है, 3 6/3 = 2, r की वैल्यू 2, टर्म कौन सा होगा, थर्ड, यहाँ पे भूलना नहीं है क्योंकि r की वैल्यू जो थी टर्म उसे एक बड़ा होना चाहिए। ठीक है, थर्ड टर्म मतलब r की वैल्यू एक कम होनी चाहिए, r की वैल्यू एक कम है तो टर्म वाला जो है वो एक्चुअली बड़ा होना चाहिए, थर्ड टर्म। ऑलराइट, सम ऑफ ऑल इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, यहाँ पे जो इवन प्लेसेस पे बाइनोमियल कोएफिशिएंट होगा, ये मैंने आपको बता दिया, ये दोनों चीज़ें बता दी हैं। Which term involved in x पावर 5, अच्छा ये वाला जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है इसमें कोई ऐसा टर्म पहले देखेंगे कि एग्जैक्टली x पावर 5 जो है वो इसमें अब इन्वॉल्व है या नहीं। अगर वो इन्वॉल्व है तो कौन सा टर्म होगा जो जिसमें x की पावर 5 आएगी। तो इसके लिए फार्मूला होता है which term will contain x की पावर m in binomial coefficient in binomial expression x पावर p प्लस माइनस 1/x पावर q होल पावर n। इसके लिए फिर r का फार्मूला हो जाता है np माइनस m, एक्चुअली जो फाइंड करना है जिसकी पावर वाला वो सब्ट्रैक्ट कर देना है, बाकी चीज़ें सामने रखनी है, p प्लस q। तो लगा लो फार्मूला, r = np 2 टाइम्स 5 = 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाई p प्लस q, 2 + 3 5, 5 डिवाइडेड बाई 5 = 1, r की वैल्यू 1, टर्म होगा हमारा 2, सेकंड टर्म। उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। ये 30 नंबर क्वेश्चन में क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y इन एक्सप्रेशन दिस। अगेन कोएफिशिएंट ऑफ y, अब अच्छा पिछले में क्या था, x की पावर एक्चुअली में क्या बतानी थी, x की पावर m थी, अब यहाँ पे भी y के टर्म्स में है तो y का क्या पावर फाइंड करना है, कौन से पावर वाला टर्म, वो y की पावर 1 वाला। तो लगा लो फार्मूला सेम, np माइनस m की जगह अब की बार 1 है तो वो वाला सारा फार्मूला सेटअप कर देंगे। 2 टाइम्स ऑफ 5 = 10 माइनस m की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई p प्लस q, 2 प्लस इधर 1 3, 9 डिवाइडेड बाई 3 = 4, सॉरी 9 डिवाइडेड बाई 3 = 3। ऑलराइट, r की वैल्यू 3, तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, उसके कोएफिशिएंट के लिए हम क्या करेंगे, एक्चुअली में 5 3 वाला फार्मूला लगा देंगे, और ये अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाते हैं, और 2 डिवाइड में आ जाता है, 2 से कैंसिल हो जाता है, 2 टाइम्स ऑफ 5 जो है हमारे पास 10 आता है, ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 14, उसके लिए पहले पॉइंट है, इफ n इज इन ऑड नंबर, अगर a प्लस बी होल पावर n का कोई जनरल टर्म लिखा हुआ है, जनरल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है a प्लस बी होल पावर n, और उसमें अगर नंबर ऑफ टर्म्स जो लेट्स से 13 नंबर ऑफ टर्म्स है तो वो ऑड है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं तो उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में जो मिडिल टर्म्स होंगे वो 2 होंगे। अगर ऑड हैं, ऑड n जो है वो ऑड है कोई भी, तो मिडिल टर्म्स कितने होंगे 2। अगर n इवन है तो मिडिल टर्म 1 होगा। कैसे? जैसे आप खुद से कर सकते हैं कि a प्लस बी होल पावर 1 लिख रहा हूँ जो कि ऑड है, तो सॉरी इसको छोड़ दो, लेट से आप शायद ना समझें। अगेन हम अपना जो है a प्लस बी होल पावर होल क्यूब लेते हैं, तो इसमें एक्चुअल नंबर ऑफ टर्म्स कितने बनते हैं 4, अभी बताया 4 नंबर ऑफ टर्म्स बनते हैं, तो आप किसको मिडिल टर्म कंसीडर करेंगे? इसको दोनों को करना पड़ेगा कि मिडिल टर्म से, जो कि 2 बिल्कुल एग्जैक्ट दोनों प्लस इधर से एक इधर से, ठीक है। अगर ये a प्लस बी होल स्क्वायर होता तो a प्लस बी होल स्क्वायर में क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, 3 नंबर ऑफ टर्म्स होते, तो उसमें एक्जैक्टली हम बीच वाला जो है मिडिल टर्म कह देते हैं। जो जिसमें इवन पावर होगा उसमें मिडिल टर्म 1 होगा, जिसमें ऑड पावर होगा उसमें मिडिल टर्म 2 होंगे। और वो कैसे फाइंड करेंगे? मिडिल टर्म्स 2 होंगे, जब ऑड पावर होगी n, जो n जो है वो ऑड होगी, तो मिडिल टर्म्स 2 होंगे। वो कैसे फाइंड करेंगे? जो भी n होगा उसमें एक ऐड कर देंगे, n प्लस 1/2, और दूसरा जो मिडिल टर्म होगा वो n प्लस 3/2 होगा, ठीक है। और अगर इवन है n तो उसके लिए n प्लस 2/2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ गया, मिडिल टर्म और मिडिल टर्म्स इन एक्सप्रेशन दिस विल बी व्हाट, कौन से मिडिल टर्म्स होंगे इसमें? अब इसमें मिडिल टर्म्स कौन से हैं? देखिए पावर जो है ऑड है, ऑड पावर मतलब 2 मिडिल टर्म्स आएंगे, ऑप्शन भी सारे 2 मिडिल टर्म्स ही हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं हम मिडिल टर्म्स के लिए n प्लस 1/2 लगा दो, सॉरी n प्लस 1/2, n क्या है 21 है, 21 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 22 डिवाइडेड बाई 2 इज 11, ठीक है। एक तो 11 हो गया हमारे पास, या ये आना चाहिए या ये आना चाहिए। उसके बाद n प्लस 3, 21 प्लस 3 इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 2, 12, ऑप्शन ए। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 15, 7/5। अब ये यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला यूज़ होना है, कौन सा फॉर्मूला? n r लिख रहे हैं प्लस n r माइनस 1, या n r माइनस 1 लिख रहे हैं, तो ये हमने फार्मूला याद लिखा था n प्लस 1, और जो दोनों में से बड़ा होगा वही लिखेंगे, तो r बड़ा है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा करेंगे, इसमें एक 1 ऐड कर देंगे तो 8 बनेगा, तो मतलब ये वाला ऑप्शन खत्म, ये वाला ऑप्शन खत्म, इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लो। अब और की वैल्यू जो दोनों में से बड़ी होनी चाहिए, ये बड़ी है, इसलिए ऑप्शन सी। आप खुद से इनको एक्चुअली में खोलें, कॉम्बिनेशन वाले फार्मूले से इनको खोलें और फिर सम अप करके देखिए कि दोनों साइड एक्चुअली में इन दोनों का जो सम होगा अलग अलग वो इसके बराबर आएगा, ठीक है। खोल के देख लें, अब मेरे पास टाइम नहीं है, आपका भी टाइम जो है कीमती, अभी ये चीज़ कर लो, और म्यूट में इतने हेवी क्वेश्चन नहीं आते म्यूट इसमें। सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ मिडिल टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस 1/x होल पावर 51, इसके 51 है ना, इसका ऑड पावर है मतलब 2 मिडिल टर्म्स बनेंगे, और 2 जो मिडिल टर्म्स बनेंगे उनकी जो कोएफिशिएंट्स होंगे उनका सम बताना है हमने, ठीक है। इसमें भी अगेन ये वाला फॉर्मूला होता है, डेटा अलग कर दिए लेकिन ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो पहला जो मिडिल टर्म होगा ओवरऑल 51 जो है वो हमारे पास n की वैल्यू है, और जो पहला मिडिल टर्म होगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। पहला जो मिडिल टर्म होगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 51 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 26 प्लस 51 यहाँ पे भी रख लेंगे, और n प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, n की वैल्यू 51 है, 51 प्लस 3 54 डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल टू 27, और ये किसके बराबर होगा एग्जैक्टली 52 और 27 के, ऑप्शन सी 52 27। ऑलराइट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 आता है हमारे पास a प्लस बी होल पावर n। अच्छा, यहाँ से थोड़ा फंडा देखें, समझने की कोशिश करें। एक्चुअली में अभी तक जो हमने a प्लस बी होल पावर फार्मूला a प्लस बी होल पावर n वाले फार्मूला यूज़ किए, उसमें क्या हो रहा था कि ये जो n थी वो एक नेचुरल नंबर थी, एक होल नंबर था। बट अब की बार क्या होगा, n कोई भी रियल नंबर ले लो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, पॉइंट्स वाला हो, फ्रैक्शन की फॉर्म में, रेशनल हो तो अब की बार क्या करेंगे, देन दिस फार्मूला जो हमने फार्मूला बनाया था a प्लस बी होल पावर n वाला, a प्लस बी होल पावर n हमने एक्चुअली किसके बराबर लिखा था, a पावर n प्लस n इंटू a पावर n माइनस 1 इंटू b, जो भी था वो वाला फार्मूला तब ही यूज़ हो सकता है जब फर्स्ट टर्म जो है वो 1 होना चाहिए और सेकंड टर्म का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 से छोटा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये वैलिड है। अच्छा, वैलिड कब होगा इसमें, वैलिड कब? अच्छा, फर्स्ट पोजीशन 1 तो है, लेकिन जो x वाला टर्म है इट मस्ट बी लेस देन 1, इसको लेस देन 1 होना है तभी ये वाला फॉर्मूला उस पर अप्लाई होगा एक्चुअली में। इसलिए क्वेश्चन नंबर 27 आ गया। क्वेश्चन नंबर 27, √27 किसके बराबर है? √27 हमें पता ही नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन इतना पता है कि इससे जो छोटा है परफेक्ट स्क्वायर होता है 25 होता है। 25 का जो स्क्वायर होता है उसका जो स्क्वायर रूट होता है वो 5 के बराबर होता है, तो इसका भी थोड़ा 5 से बड़ा होना चाहिए क्योंकि 5 थोड़ा ही बड़ा नंबर है, ठीक है।
सो 5.1 आ सकते हैं, 5.2 ऑप्शन सारे इस तरह के हैं कि थोड़ा ही वैल्यू बढ़ी है। अच्छा ये थोड़ी दूर हो गई, शायद इनमें से कोई एक्स सेलेक्ट करनी है। इसके लिए हमने क्या करना होता है, क्योंकि स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो ऐसा नंबर 27 के अराउंड आगे या पीछे देखेंगे जिसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो, जो जिसका एक्चुअल में स्क्वायर रूट जो है वो पॉसिबल हो। जैसे 25 है, अब 25 में सेलेक्ट करूँ या इससे आगे वाला जो 36 होगा, 36 27 से ज़्यादा दूर है और 27 से जो 25 है वो नज़दीक है, इसलिए मैं 25 को प्रेफर करूँगा जो ज़्यादा नज़दीक होगा। तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ 25 प्लस 2 होल की पावर रूट को लिख सकता हूँ मैं 1/2। अब मैंने आपको क्या कहा था, ये वाला फॉर्मूला तब यूज़ होगा जब जो हमारा बाइनोमियल वाला जो फॉर्मूला है वो तब यूज़ होगा जब यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे पहला टर्म जो फर्स्ट टर्म जो है वो आपका 1 होना चाहिए। 1 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, एक्चुअली में जो भी यहाँ पे क्वांटिटी होगी उसको कॉमन लेके आऊँगा। 25 को जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो एक्चुअली में 1/2 उसके भी ऊपर पावर आएगी ना, ठीक है। और यहाँ पे 1 बच गया 2, जब मैंने 25 कॉमन लिया तो इस तरह की कुछ क्वांटिटी इधर भी बन गई, होल पावर 1/2 यहाँ पे भी आ गया। अब ये वाला तो हमें पता है ना, ये 5 के बराबर है, ठीक है, ये 5 के बराबर है और यहाँ पे ये तो 1 है ही, और 2/25 जो है एक्चुअली में जो भी रिजल्ट बनेगी आई थिंक ये बनती है जितनी बनती है लेट से जो भी बने, ठीक है, आप करके देखिएगा। 2/25 जो भी रिजल्ट बनेगा उसको 1 से ऐड करके देन मल्टीप्लाई कर देना 5 से, आपके पास में 5.2 आ रहा होगा आंसर एक्चुअली। ऑलराइट, इसको भी ऐसे करना है। इसको क्या करना है, इसके देखिए क्यूब रूट किसका नज़दीक है, इसके वो 27 का है। अब 27 में से 25 बनाना है ना हमने, तो 2 सब्ट्रैक्ट करके होल की पावर 1/3 लिख देंगे और 27 को लेंगे बाहर 1/3 और अंदर की लिखेंगे 2/27 ये वाली क्वांटिटी, और ये तो हमारे पास 3 के बराबर आ ही गई। और 1 में से 2/27 की आपको डिवीजन आती है वो सब्ट्रैक्ट कर लो, जो भी वैल्यू आए इसका वो 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, आपके पास में अंडर रूट क्यूब रूट ऑफ 25 मिल जाएगा। उसके बाद ये वाले 2 क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन आपने याद करनी है, ठीक है। ये म्यूट और क्वेश्चन में तो नहीं आ सकते, ठीक है, उसमें बिल्कुल सिंपल वाला क्वेश्चन, लेकिन ये भी सिंपल है, सिर्फ याद रखना है कि एक्चुअली मेरे को 1 प्लस पावर सबकी 1 प्लस एक्स होल पावर -1, जो भी क्वेश्चन है वो याद कर लो। इसके ऊपर हमारे पास क्वेश्चन है, एक्चुअली में ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका जो रिजल्ट है वो ऊपर से देखेंगे हमें याद है अगर, तो इसका जो रिजल्ट होता है ये वाला होता है, और इस वाले रिजल्ट को मैं लिख सकता हूँ 1/1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होता है 1 माइनस एक्स होल पावर -1 को लिख सकता हूँ मैं 1/1 माइनस एक्स, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, नीचे जो है a² - b² वाला फॉर्मूला लग जाएगा, 1 - x² आंसर ऑप्शन बी।